नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। जहां आपको बताते चलें कि सीएम धामी के आज कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी सचिवालय में। ये समीक्षा बैठक की गई है, जहाँ पेयजल जल संवर्धन संस्थान की ये समीक्षा बैठक होगी। तो समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बताते चलें सीएम धामी की आज कई सारे कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक होगी सचिवालय में। समीक्षा बैठक होगी जहां पेयजल संस्थान की समीक्षा बैठक होगी। इधर समीक्षा बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम धामी के आज कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। आपको बताते चलें कि सचिवालय में यह बैठक बुलाई गई है, समीक्षा बैठक होगी जहां पेयजल और जल संस्थान की समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सोनू, सीएम धामी के आज कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कहा जा रहा है कई बैठकें होंगी। देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त शासकीय आवास में है, कुछ फाइलों का निस्तारण कर रहे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री की 2 मुलाकात जो है कुछ लोगों से मुख्यमंत्री आवास में होनी है। इन मुलाकातों के बाद मुख्यमंत्री जो है वो सचिवालय के लिए रवाना होंगे और सचिवालय जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। क्योंकि काफी समय से शासन को, सरकार को शिकायतें मिल रही थी कि जो पेयजल की किल्लत है, जो पेयजल का संकट है, वो कई क्षेत्रों में गहरा रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने से पहले ही जो पेयजल सचिव है उन्होंने कई कड़े दिशा निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को और जिलों के जिलाधिकारियों को दिए। आज चूंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, इसमें सभी जो पेयजल विभाग के अधिकारी हैं, जल निगम के अधिकारी हैं और इसके साथ साथ जल संस्थान के अधिकारियों के साथ ही जो स्वजल और जलागम जो संस्थान है सरकार के, उन सभी में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो बैठक में जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। इसको लेकर के किस तरह से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है, इसके साथ साथ कहीं से कोई भी अगर किसी भी क्षेत्र से पेयजल के संकट की समस्या सामने आती है तो कैसे उसका निस्तारण किया जा रहा है, इसके लिए विभागीय स्तर पर क्या मैकेनिज्म तैयार किया गया है और खास तौर से पेयजल संकट के लिहाज से कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो विभागीय अधिकारियों ने चिन्हित किए हैं। क्योंकि अभी हाल ही में सचिव ने ये भी दिशा निर्देश दिए थे नैन्सी कि जिस तरह से जो तमाम वाहन है उन वाहनों की जो वर्कशॉप में धुलाई जैसे जो कार्य होते हैं उनकी सर्विसिंग के दौरान उसको अब ड्राई वॉश के तौर पर वर्कशॉप वालों को करना होगा। हालांकि वर्कशॉप वालों की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो ऐसे में जो पेयजल है उसका कैसे सदुपयोग हो सके और कैसे जो जल है उसका संरक्षण और संवर्धन कर सके। और इसके साथ साथ सरकार ये भी कोशिश कर रही है नैन्सी की जो तमाम नदियां जो सूख रही हैं या सूखने के कगार पर हैं, या जो झरने हैं या जो नाले हैं या इसके अलावा जो जल स्रोत है जिन पर संकट सूखने का मंडरा रहा है, उनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो पेयजल से जुड़े हुए, जल संरक्षण से जुड़े हुए, जल संवर्धन से जुड़े हुए, जिन पर आज चर्चा होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। पहले अधिकारी मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण देंगे बैठक के दौरान और इस दौरान अवलोकन करने के बाद समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जो है अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है पेयजल संकट के लिहाज से दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं नैन्सी, उत्तराखंड नदियों का प्रदेश कहलाता है और कई ऐसी सदाबहार नदियां हैं, गंगा, यमुना, जिनसे न सिंचाई के कार्य बल्कि पूरे होते हैं बल्कि पूजा और आस्था के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण इन पवित्र नदियों को माना जाता है। तो ऐसे में इनसे दूसरी नदियों को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, जो नदियां बरसाती नदी है उनको इससे कनेक्ट करने के साथ साथ कैसे जल का संरक्षण और संवर्धन किया जा सकता है, सरकार इस पर फोकस कर रही है और आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर बैठक के दौरान मंथन होना है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें से पेयजल और जल संवर्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे।